भगवत गीता पढ़ते समय एक वृक्ष के विषय में पता चलता है कि जिसमें बताते हैं कि जड़ ऊपर है और वो पत्ते नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, जड़ भी नीचे बढ़ती है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम ब्रह्म योग जी। तो उसमें भगवान ने कहा एक वृक्ष है, अब उसको समझना है, उसको ज्ञान से काटना है और उसके मूल स्रोत तक पहुंच के वहां शरणागति करनी। तो ये किस चीज की उपमा दी जा रही है, इसके लिए इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि इससे 2 श्लोक पहले 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तेरा मन त्रिगुणात्मक है और 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए त्रिगुणातीत भगवान में लगाना होगा, यानी भक्ति करनी होगी। तो ये इसमें पूर्व अध्याय खत्म हुआ कि भगवान की भक्ति करो, अब ये शुरू हुआ। तो इसका सेंस ये बनता है कि भक्ति करने के लिए मन को संसार से हटाना जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। तो श्री कृष्ण ने हमारे भव बंधन की उपमा उस वृक्ष से दी है। जो अश्वत्थ का वृक्ष होता है उसकी अनेक शाखाएं होती हैं, शाखाओं से और जड़ें निकल जाती हैं। तो ये जीव ऐसे वृक्ष की शाखाओं में घूमता जा रहा है, जन्म जन्मांतर भटक रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये वृक्ष में मैं क्यों हूं और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, इसकी जो पत्तियां हैं वो वेद का कर्मकांड है। तुम कर्मकांड करते हो संसार की प्राप्ति के लिए, तो उससे ये वृक्ष तो और बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी सिंचाई होती है 3 गुणों से, सत्व रजस तमस। और इसमें जो कलियां निकलती हैं ये है संसार के विषय। तो वो संसार के विषयों से उत्पन्न होती है वासनाएं। तो जो शाखा से नीचे जड़ जाती है ये है विषय की वासना, और वो नीचे जाके पृथ्वी में आती है 3 गुणों से, उसको और सिंचाई हो जाती है मिट्टी से, और जीव उन वासनाओं से युक्त कर्म करता है तो जकड़ जाता है। अब जितना वो प्रयास करता है वासनाओं को पूरा करने का, उतना ये वृक्ष और बलवता हो जाता है। तो